तो बता दें कि इजराइल को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है। जिस तरीके से गाजा में एक अस्पताल पर हमला किया गया था, उसे लेकर कहा गया कि अस्पताल हमले में इजराइल का कोई हाथ नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। बिल्कुल सृष्टि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर हैं। मुलाकात हुई पीएम नेतन्याहू से और अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा बयान इस युद्ध के बीच ये कि अस्पताल हमले में इजराइल का हाथ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल का हाथ इस हमले में नहीं है। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तेल अवीव में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मेरे इजराइल आने का मकसद साफ है। इजराइल पहुंचे हुए बाइडेन और साफ कहा कि दुनिया को यह बताना है कि यूएस इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका इजराइल के साथ है। बाइडेन ने साफ कहा कि हमास ने कत्लेआम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्तिगत तौर पर यहां आना चाहता था, यहां आकर कहना चाहता हूं कि हम इजराइल के साथ हैं, हर जरूरी मदद इजराइल को हम देते रहेंगे। बिल्कुल, और साफ कह दिया हमास के हमले में यूएस नागरिकों की भी मौत हुई है। हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इस बात का भी जिक्र जो बाइडेन ने किया है और यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका पहले दिन से ही इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमास जो है वो नेतृत्व पूरे फिलिस्तीन का नहीं करता है, यह एक आतंकी संगठन है और इसने ही इजराइल के अंदर कत्लेआम किया है। जो बाइडेन ने बिल्कुल साफ कहा कि वो यहां पर आना चाहते थे, व्यक्तिगत तौर पर नेतन्याहू से मुलाकात करना चाहते थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नेतन्याहू की ओर से भी बयान दिया गया और कहा गया कि अमेरिका ने जो कहा उसको पूरा किया। इजरायली बच्चों महिलाओं को बंधक बनाया गया, ये जिक्र करते हुए नजर आए नेतन्याहू और कहा कि हमास ने 1400 लोगों की हत्या की है। 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का काला दिन रहा है और अस्पताल पर बर्बर हमला था, जिसे लेकर बाइडेन ने भी ये क्लियर किया है कि ये जो अस्पताल पर हमला हुआ गाजा में, उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं था। नेतन्याहू इस बात को लेकर भी यहाँ पर साफ कहते आए कि महिलाओं और बच्चों को हमास ने निशाना बनाया और कैसे वो बर्बरता यहां पर करता रहा है, वो सब ने देखा। Having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say, thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow, and always. तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना, धन्यवाद उन्होंने अमेरिका का दिया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उस विध्वंसक तबाही की हैं जो लगातार अब गाजा पट्टी में अटैक किया जा रहा है। और अटैक के पहले जो हालात इजराइल के अंदर थे, 7 तारीख को उन तमाम तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है, उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का सख्त संदेश इजराइल की तरफ से दिया गया है। लेकिन हमास इस बात का जिक्र कर रहा है कि गाजा पट्टी के लोग जो हैं वो अपने घरों को ना खाली करें। हमास संगठन इजराइल से डटकर मुकाबला करेगा और दूसरी तरफ गाजा के सभी बॉर्डर पर इजराइल सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है। और इन तमाम स्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा, इजराइल का द्विपक्षीय बातचीत और बिल्कुल साफ शब्दों में यह कह देना कि इजराइल जो लगातार अटैक कर रहा है, ये डिफेंस अटैक है और वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और साथ ही हमास संगठन को लेकर यह कहा गया जो बाइडेन की तरफ से कि हमास प्रतिनिधित्व फिलिस्तीन का नहीं करता है, ये बहुत बड़ी बात। और इस बात का भी जिक्र किया गया जो बाइडेन की तरफ से कि अस्पताल में जो हमला हुआ उसमें पूरी तरह से हमास का हाथ है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो बाइडेन जब पहुंचते हैं इजराइल, उनके इजराइल पहुंचने के मायने क्या हैं, क्योंकि इस युद्ध के पहले दिन से ही इस बात का जिक्र अमेरिका करता आया है कि वो
इजराइल के साथ है और इजराइल के साथ है और अब पहुंचा है अमेरिका का बड़ा डेलीगेशन जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें और ये सायरन, सबसे अहम ये है आज की तारीख में कि बाइडेन के पहुंचने के मायने क्या है। सबसे पहला मायना यही है कि इजराइल मजबूती के साथ, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और इस मजबूती को दिखाने के लिए ये तस्वीर पूरे विश्व तक जाए, इसलिए बाइडेन पहुंचे हैं। इजराइल के साथ संवेदना जताना दूसरा मकसद है। अमेरिका इजराइल की साझेदारी, इसको विश्व पटल पर सबके सामने ले जाना, यह सबसे बड़ी बात है। और यह भी संदेश कि इजराइल इस युद्ध में, इस लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इजराइल के दुश्मनों को भी यह संदेश दिया जा सके कि अमेरिका किस मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है और युद्ध जैसे हालातों के बीच खुद राष्ट्रपति का पहुंचना ईरान को सख्त संदेश देने की भी कोशिश है। बिल्कुल सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि, ये बहुत अहम जानकारी है, इस बीच आपके पास क्या है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, और हमास के तमाम जो कमांडर्स हैं उनको ढेर किया जा रहा है। आपको बता दें, हमास के टॉप 8 कमांडर अभी तक इस हमले में ढेर कर दिए गए हैं। उनके नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। चाहे मोहम्मद अब्दुल्ला की अगर बात करें, इस कमांडर को ढेर किया गया और इसी तरीके से 8 ऐसे कमांडर हैं जिन्हें अभी तक ढेर किया जा चुका है। अकराम हिजानी की भी बात यहां पर की जाए तो ये 8 बड़े कमांडर हैं जिन्हें इजराइल ने अपने हमले में ढेर कर दिया है। और इसी के साथ आपको बताएं कि इजराइल लगातार हमास के कमांडर्स को, उनके ठिकानों को चुन चुनकर उन्हें ठिकाने लगाता हुआ नजर आ रहा है। अली कादी की अगर बात करें तो उसे भी इस हमले में ढेर कर दिया गया है। यानी कि जितने भी करता धरता है, जितने कमांडर्स हैं हमास में आतंकी, उन्हें ढूंढकर इस वक्त इजराइल जो है वो लगातार हमले करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि टॉप 8 कमांडर है हमास के जिन्हें अभी तक ढेर कर दिया गया है इजराइल की तरफ से।